क्या बोल के दे रहे हैं कार्ड ये आप लोगों को? ये यही दे रहे हैं कि मतलब तुमको अभी ये दे रहे हैं, फिर तुम वोट दोगे हमें तो फिर आगे के पैसे दिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि अगर बीजेपी चुनाव में हार जाए इस बार, उसके बाद भी वो पैसे आपको मिलेंगे या वो बंद हो जाएंगे? परवेज जी ने वादा तो परवेज जी ने यही कहा कि कंटिन्यू मिलते रहेंगे वो 2500। कह रहे हैं चाहे चुनावी नतीजा कुछ भी हो पैसे मिलते रहेंगे। हाँ जी। जी जो आदमी बढ़िया है काम वाला साथ उसका दो, गलत का मत दो। कौन है अच्छा आदमी कौन है? हाँ भाई पेंशन आ रही है हमारी, हम तो विधवा हैं, देखो पेंशन दे रहे हैं, हमारी रेगुलर कोई पेंशन रुकी नहीं है। क्या हम उनके बारे में कहते भाई हमारी पेंशन रोकी है उन्होंने? देखो हम तो ना किसी के खिलाफ हैं और ना किसी के उसमें है पक्ष में। हम तो ये है भाई नौकरी मिल जावे बच्चों को, सबसे बड़ी बात ये है कि जो वोट डिवाइड होने वाला था वो सीधा भारतीय जनता पार्टी को 100% जाएगा यहाँ से। क्योंकि या तो वोटर वाले ये आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं, हम सब लगभग उन्हीं को वोट देते हैं आम आदमी पार्टी को, मगर इस बार थोड़ा माहौल अलग है। 4-4 घंटा लेडीज खड़ी रहती है बस स्टैंड पे, ऑटो वाले के नहीं पूछता है कि ऑटो वाला चल रहा है, बस मिल जाती है, इस बस में से उसमें उतरता है, उसमें से उसमें उतरता है, उसमें से उसमें उतरता है, फिर है बस। अपनी चुनावी यात्रा में अब हम आ चुके हैं नई दिल्ली सीट पे। अगर बोला जाए राजधानी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कौन सी है तो वो नई दिल्ली कहलाएगी। अरविंद केजरीवाल का इलाका है, लगातार यहां से जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इस बार कैसा मिजाज यहां पे रहने वाला है? अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने का काम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कर रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब कितना फर्क पड़ता है, उनके पक्ष में कैसा माहौल रहता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बीजेपी ने अभी तक इस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन माना जा रहा है प्रवेश वर्मा को मौका दिया जा सकता है। अब इस इलाके के क्या मुद्दे हैं, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कैसा रिपोर्ट कार्ड है, अच्छा काम किया, खराब काम किया, क्या शिकायतें हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं लोगों के मुद्दे, लोगों के द्वारा आप लोगों के लिए। देखिए नई दिल्ली इलाके में इस समय हम खड़े हैं, काफी भीड़ है। अरविंद केजरीवाल का इलाका है, कैसा काम किया है, अपने इलाके में कितनी बार आए हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, उनसे समझते हैं दिल्ली की वीवीआईपी सीट का सियासी मिजाज इस समय कैसा है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी, सबसे पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल इस इलाके में कितनी बार दिखे हैं? बताओ भाई। आप बताइए, आते नहीं आते बताइए। अब उनसे पूछो ज्यादा। अच्छा आप तो बताइए, आपको दिखे यहाँ पे, आप बताइए। हमारे तो दिखे नहीं, एक बार नहीं दिखे ना। अच्छा चलिए नहीं दिखे, ये बताइए, मान लीजिए यहाँ पे नहीं आए लेकिन काम किया, लग रहा है कि आपके इलाके में कुछ विकास हुआ, काम हुआ, डेवलपमेंट हुआ? हाँ डेवलपमेंट तो हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ। तो केजरीवाल पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या लग रहा है? अब पसंद आ रहा है, बिल्कुल पसंद आ रहा है। फिर से झाड़ू चलेगी क्या चुनाव में इस बार? अब ये तो जनता के ऊपर है। आप जनता नहीं है? जनता तो हूँ। तो बताइए आपको क्या लग रहा है? अब इसके बाद अभी 2 चुनाव में थे तो केजरीवाल सही दिखाई दिए, अब की बार फिजा कुछ खराब है पहले से। खराब है? कैसे? अब ऐसे इतने जेल गए, ये गए, क्यों गए भाई, क्यों गए? कुछ कारण तो होगा जब तो गए। देखिए जेल गए हैं तो कुछ कारण तो होगा, यानी कि जनता को भी लगता है दाल में कुछ तो काला है। जरा कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं क्या कहें। नमस्कार भैया, क्या नाम है? बैजनाथ। यही के रहने वाले हैं? यहाँ नहीं, किराए पे रहते हैं यहाँ पे। अच्छा क्या, लेकिन वोटर है यहाँ के? हाँ वोटर तो है। तो बताइए फिर अरविंद केजरीवाल का काम कैसा है? ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। पहले तो हाईलाइटेड हुए थे लेकिन अब उतना ठीक नहीं है। इलाके में दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं यहाँ पर। नहीं दिखे? नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं है यहाँ पर। अच्छा हाँ। थोड़ा मैं देख रहा था, बड़ी पतली गलियां हैं, कुछ लग रहा है विकास वगैरह हुआ है यहाँ पे या कुछ दिक्कतें हैं? सब कुछ तो वही लग रहा है, देखिए ना, अभी देख लीजिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे बदला हुआ, सब कुछ वही है पुराना। सब कुछ वही है पुराना? हाँ, और क्या नया कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। तो केजरीवाल को इतनी बड़ी जीत कैसे मिल जाती है सीट से हमेशा? वो महिलाओं को पकड़ते हैं ना। अच्छा। हाँ जी, ये मेन कारण है। महिलाओं मुखिया होती है घर का, उनको पकड़ लेते हैं ना, तो पूरा वोट पकड़ लिया उन्होंने। तो क्या महिलाएं भी आपको बोल देती हैं केजरीवाल को वोट देना है? एकदम 100%, और उन्हीं के इशारे पे चलना ही पड़ता है आजकल। अच्छा। हाँ, महिलाओं के इशारे पे चलना पड़ता है, और महिलाएं क्योंकि केजरीवाल को पसंद कर रही हैं इसलिए वो कह रहे केजरीवाल जीत रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैसा माहौल है। इन्होंने जो एक क्या नाम है बड़े भाई, पहले बताइए। सुरेश गुप्ता। आप यही के रहने वाले हैं? हाँ जी, मेरा बोर्ड यहीं पे डलता है। बिल्कुल जी, बताइए फिर कैसा माहौल है? ठीक है, माहौल तो खराब है।
ऐसा है, ये जीतता इस वजह से है कि ये झूठ बोलता है। और एक जो है, अब इनने 2100 रुपये के लिए कहा है लेडीज़ों को, मैं 2100 रुपये दूंगा। 60 साल वालों को मैं इलाज कराऊंगा, ठीक है। 60 साल वालों की 8 साल से तो पेंशन रोक रखे है इनने, जो पेंशन नहीं दे रिया, ठीक है। अब 2100 रुपये कहाँ से देगा, जब पेंशन ही अभी निकाली थी 1 दिन के लिए, फिर बंद कर दी। 1 दिन के लिए खोली थी इनने पेंशन, और फिर बंद कर दी। पब्लिक को वहाँ पे खड़ा कर दिया लाइनों के अंदर, पैसे ले लेके किराया खर्च कर करके वहाँ पे लाइनों में जाके खड़े हुए। इतनी नाराजगी है, क्या परिवर्तन होगा इस बार इस सीट पे? होएगा परिवर्तन। कौन पसंद आएगा फिर? चाहे कोई भी आए, लेकिन परिवर्तन होगा। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, बीजेपी या कांग्रेस? हाँ, दोनों में से कोई भी आए, लेकिन ये नहीं आएगा अब किसी। संदीप दीक्षित कांग्रेस? हाँ, आ सकता है ये भी, आ सकते हैं। हाँ। लेकिन केजरीवाल से थोड़ी नाराजगी लग रही है। केजरीवाल से नाराजगी इसलिए नहीं, काम करे ना। 8 साल से जो है पेंशन। अम्मा जी बताइए, नमस्कार, क्या दिक्कत है? केजरीवाल ने काम नहीं किया? कुछ नहीं, सारी दिक्कत है। सारी दिक्कत है? कहाँ तक बताएंगे? आपको पैसे नहीं मिलते? अगर लेडीज जो है सड़क पे चले ना, रिक्शा के अंदर बैठ के, तो उनका हाल पूछे, वो सड़क पे चल के तो देखे, लेडी रिक्शाओं पे चल के देखे कि क्या हाल होता है कमर का। जो सीनियर सिटीजन के लिए वो कह रहा है, सीनियर सिटीजन का हाल तो देखे, वो कमर का क्या हाल हो जाता है उसका। सड़कें अच्छी नहीं है इलाकों में, और क्या दिक्कत है यहाँ पे? साहब ये परेशानी है। केजरीवाल तो एकदम खराब काम कर दिया। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि केजरीवाल की सीट पर रहेंगे तो लोगों में इतनी नाराजगी तो अपने आप पैदा ही कर लड़ो मत जी। जो आदमी बढ़िया है काम वाला, साथ उसका दो, गलत का मत दो। कौन है अच्छा आदमी? कौन है? तुम्हें पता नहीं कौन है? आप बताइए कौन अच्छा पता है आपको, खूब पता है। जनता समझदार है दादा। आप बताइए सर, ये क्या रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो स्टाफ नहीं हूँ। क्या लगता है इस बार अरविंद केजरीवाल के पक्ष में माहौल है या परिवर्तन होगा, क्या लग रहा है? देखो, इतना काम तो कुछ करा नहीं, ना जमुना साफ हुई, ना कूड़े का ढेर हटे। और ये जो 2100 रुपये देने कह रहा था, ये पिछली बार भी 5 साल से सत्ता में जब भी कर सकता था। अब इलेक्शन आ रहे, अब क्यों कर रहा? देखिए, और उसी का डिपार्टमेंट उसका खंडन कर रहा है। पहले भी काम कर सकते थे, यमुना साफ नहीं है, चुनावी समय में बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, लोग ही बताएंगे। और क्या हाल है? आचार्य जी नमस्कार, आप बताइए, यहाँ पे कुछ शिकायतें हैं क्या इस इलाके में? शिकायत है केजरीवाल की, है ही क्या। बताइए क्या शिकायत? सारी रोडें खराब हैं, रिक्शे चल नहीं पा रहे हैं, और वो पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, कुछ फ्री नहीं है। सब बिल लग रहे हैं, केवल शराब बेच पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बताइए, केजरीवाल तो कह रहे थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ। ईमानदार का नंबर 1 का बेईमान है। बेईमान है? और क्या किया रोडों में, बताओ क्या किया? रोड देख लो, अभी चलो चेक कर लो, सब रोडें खराब है। कट्टर ईमानदार की कट्टर बेईमान? हम लोग तो बिहार के, हम लोग तो वोटिंग यहाँ। अरे तो वैसे बताओ, क्या लग रहा है? अच्छे लगते हैं केजरीवाल? कौन अच्छा लगता है? अच्छे तो लगता ही है। अच्छे लगते हैं? हाँ, ठीक है, लगते हैं। नमस्कार जी, आप बताइए, केजरीवाल जी का काम करवाया यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं करवाया? देखिए, लोग हैं अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, चुनावी मौसम है, इंतजार है कि अरविंद केजरीवाल जमीन पर उतरे और इन लोगों की शिकायतों को भी सुने। थोड़ा आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, नई दिल्ली में उनके क्या मुद्दे हैं और किसके पक्ष में माहौल है। देखिए, कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कैसा काम किया है। क्या नाम है बड़े भाई आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, कुछ लोगों से बात कर रहा था, केजरीवाल के पक्ष में माहौल नहीं दिखा, आपको क्या लगता है? भाई देखो, इस बार माहौल केजरीवाल को कुछ हल्का लगा मेरे को। मेरा ओपिनियन तो यह है कि हल्का है। बाकी ये है कि ये जो वो कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से तो गलत कर रहे हैं। 2100 कहाँ से देंगे, कहाँ से सरकार? वो तो कह रहे हैं महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं पैसे देके। सशक्तिकरण कहाँ से जाएगी जब घाटे में चल रही है? तो आप अपने जेब से दे दोगे तो 2100 रुपये मेरे को ये बताओ, कहाँ से दे दोगे आप? नहीं दे सकते ना, तो घाटे में इससे बड़े तो और स्कीम चला दें, एक स्कीम यही थोड़ा। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ आपका बिजली का बिल कभी कम हुआ? वो कहते हैं कि मेरा हमने बिजली माफ कर दी थी। बिजली तो हमारी पूरी आ रही है। वो कितना आता है बिल आपका महीने का? मेरे 3400 रुपये का बिल आया। अच्छा, कुछ भी कम नहीं हुआ? मेरे तो हुआ नहीं। अच्छा, 3400 आया, उससे पहले 3000 का आया, उससे पहले फिर 3000 का आया, उससे पहले 2800 का आया। तो फिर इस बार किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? अगर मान लीजिए केजरीवाल पसंद नहीं आ रहे तो कौन पसंद आ रहा है? भाई मेरे को तो 50-50 लग रहा है। किसके बीच में? जैसे सीट 50 थी, 25 सीटें आएंगी, देख लेना आप। यहाँ पे टक्कर कौन देगा केजरीवाल को? संदीप दीक्षित जो कांग्रेस वाले हैं या बीजेपी टक्कर देगी? मेरे ख्याल से बीजेपी टक्कर देगी। बीजेपी टक्कर देगी। अच्छा, कुछ और लोगों से पूछे देखते हैं वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। आप यही की रहने वाली हैं? हाँ भाई, यहीं के रहने वाले हैं। थोड़ा सा बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी का काम कैसा लग रहा है आपको? भैया हम किसी के बारे में क्या बताएं, आप बताइए।
असल में ना केजरीवाल सबसे ज्यादा आप लोगों का जिक्र करते हैं, हाँ। इसी वजह से मैंने आपसे पूछा। अच्छा, तो क्या लगता है अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं? हाँ भाई पेंशन आ रही है हमारी, हम तो विधवा हैं, देखो पेंशन दे रहे हैं हमारी रेगुलर, कोई पेंशन रुकी नहीं है। क्या हम उनके बारे में कहते भाई हमारी पेंशन रोकी है उन्होंने, क्योंकि मेरा बेटा भी विकलांग है, उसकी भी पेंशन आती है और हमारी भी आती है। अच्छा, हाँ, अभी तक तो हमारे को उन्हीं से यही फायदा है और कोई फायदा नहीं। तो फिर इस बार जब चुनाव आ रहे हैं, आपका रुझान अरविंद केजरीवाल की तरफ है या आपको लगता है कुछ परिवर्तन होगा? हाँ, अरविंद केजरीवाल को ही देंगे भाई वोट, शुरू से उनको देता है, जब से वो खड़े हैं तो अभी भी उनको ही दे देंगे। आपको अपने इलाके में दिखाई दिया अरविंद केजरीवाल यहाँ पे? हाँ, आए थे पीछे कमेटी हॉल में, आए थे एक दफे, कोई फंक्शन वगैरह था उधर आए थे वो। कभी आपसे मुलाकात हुई? नहीं, हमारे से मुलाकात आपके इलाके में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये जरा पीछे ही आए थे, देखे थे हमने, फेस टू फेस देखे थे, लेकिन आमने सामने कोई मुलाकात नहीं हुई। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये बता रही थी कि विधवा है लेकिन पेंशन मिल रही है लगातार सरकार से, और इसी वजह से शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल को वोट दे रही है। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उनके क्या मुद्दे हैं। देखिए नई दिल्ली इलाके से हम मौजूद हैं, वाल्मीकि बस्ती है ये। वाल्मीकि बस्ती वो इलाका है जहां से अरविंद केजरीवाल की जो झाड़ू है, पार्टी का सिंबल, वो 2013 में लॉन्च हुआ था। यानी कि ये उनकी कर्म भूमि है एक तरह से। अब इस कर्म भूमि पे अरविंद केजरीवाल ने कितना ध्यान दिया है, कितनी बार वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ के लोगों को क्या कहना है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ सफाई कर्मचारी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिनका काम यहाँ पे सफाई करने का है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं सरकार की क्या सुविधाएं उन्हें मिली हैं और क्या उनकी शिकायतें हैं। आ जाओ। आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज जी, आप कितने समय से यहाँ पे रह रही हैं? 42 साल हो गए। 42 साल से यही की रहने वाली हैं फिर? हाँ। तो थोड़ा सा मुझे बताइए आपकी क्या आपकी शिकायतें हैं? आप यहाँ पे सफाई का काम करती हैं, सरकार की कोई सुविधा आपको मिल रही है? नहीं मिली, कुछ ना मिल रही, और बुढ़ा कर देती है ये एनडीएमसी, आधी उम्र में तो नौकरियां देती है। एनडीएमसी तो अलग हो गया, क्या केजरीवाल सरकार का कोई सुविधा मिल रहा है जो महीने अकाउंट का पैसा आता है? कुछ ही नहीं आया, पैसों से तो कुछ नहीं आया, शुरू में तो आया भी था बहू बेटियों का। अच्छा, अब ना आ रहा कुछ, अब नहीं आता। और ये अरविंद केजरीवाल कैसे लग रहा है, काम कुछ अच्छा हुआ है उनका? सबसे बड़ी बसों में किराया फ्री नहीं कर दिया, तो आपको अच्छा लग रहा है वो? ए भाई बात सुनो। अब भैया मैं क्या जानूं, बच्चों को रोजगार मिल जा, हमारे को 1100 रुपए 1200 रुपए मिलेंगे, उससे क्या फायदा है? बच्चों को रोजगार मिल जा, वो सबसे अच्छी बात है ना बाबू। हमने तो लिए ही नहीं। अच्छा, आपने नहीं लिए? क्यों ले? बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। सही बात है, रोजगार बड़ा मुद्दा है। हम तो बुढ़े हो गए, हम कब तक कमाएंगे? हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, सबके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बच्चे बेरोजगार ढोल रहे हैं। जिनने सेक्शन भी करी हुई है उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक, कोई सेक्शन नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं मिल रहा, कोई रेगुलर भी नहीं कर रहे। तो ये काम होना चाहिए ना। हमारे 1100-1200 रुपए से हमें कुछ नहीं, हमारा घर चल जाएगा 1200 रुपए से। सोचो पहले इस बार। अच्छा, एनडीएमसी से आपको कितनी सैलरी मिलती है महीने की? देखो हमें तो याद है नहीं, कट पीट के मिल जाते 12-15। हाँ, कट पीट के मिल जाते हैं। इस महंगाई के जमाने में काफी मुश्किल होती है कि 12,000 बहुत ज्यादा मुश्किल है, कुछ भी नहीं समझ पाता। बच्चे ने पढ़ा सकते हैं या लिखा सकते हैं या कोई जगह जमीन खरीद सकते हैं या घर में खर्चा उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं सरकारी स्कूल में मुफ्त बच्चों को शिक्षा मिलती है, कुछ उसका फायदा नहीं है? अभी तक कोई फायदा नहीं दिख रहा हमें। क्या फायदा? कोई वजीफा आ रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है हमारे बच्चों को? तो अगर इतनी नाराजगी है तो इस वाले इलाके में क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में रुझान है या उनके खिलाफ में है इस बार? देखो हम तो ना किसी के खिलाफ है और ना किसी के उसमें है पक्ष में। हम तो ये है भाई नौकरी मिल जावे बच्चों को, सबसे बड़ी बात ये है। पक्ष में लेकर हम क्या करेंगे? मोदी के साथ भाई वो एमपी मिनिस्टर है, हम क्या करेंगे पक्ष वो रहकर? आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, ये बताइए यहाँ पे आपकी क्या शिकायतें हैं, कुछ समस्या है आपको? ये जो ये बोल रही है वही सब है। हाँ भैया, मैन तो नौकरी है, मेन नौकरी है। छोड़ोगे थोड़ा सा झाड़ू। अच्छा बाबू झाड़ू। तो फिर ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे काम कैसा किया है? उन्हीं की सीट है ये, तो आपको लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया, खराब काम किया, कैसा काम है? नहीं कुछ अच्छे भी काम करे, कुछ बुरे भी काम करे। देखो जो बात है, शायद फ्री बस आप लोगों को भी मिलती है, जो बसों में फ्री सुविधा है। तो हाँ वो तो मिलती है, वो तो सबको ही मिलती है। मैन तो ये है कि बच्चों को नौकरी मिली। इनके भी बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, मेरे भी बच्चे ऐसे ही है। अच्छा, कुछ काम नहीं कर पा रहे अभी, नौकरी नहीं मिल रही? प्राइवेट भी नहीं है, लड़का बैठा नहीं, खाली पढ़ा लिखा हो। प्राइवेटों में भी 30-40 हजार मांगते, कहाँ से देंगे हम पैसे इतने? कहाँ से लाए? देखिए कितनी बड़ी बात है। ये कह रही है, दो शिकायतें इन्होंने सबसे बड़ी बताई। एक, बच्चों के पास नौकरी नहीं है। अरविंद केजरीवाल का क्षेत्र है, वो कह रही है हमारी तो उम्र हो चुकी है, हमारी जिंदगी गुजर जाएगी।
लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो बेरोजगार बैठे हैं। और क्या? तो सरकार शायद उन लोगों की तरफ थोड़ा देखे, किस प्रकार से रोजगार बढ़ाया जाए, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं अरविंद केजरीवाल का कैसा रिपोर्ट कार्ड है। ये जो वाल्मीकि बस्ती इलाका है, यहाँ पे सफाई कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस समय एनडीएमसी की यूनियन के जो वाइस प्रेसिडेंट है महेंद्र जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें सफाई कर्मचारियों की मुश्किलों के बारे में बताएंगे और अरविंद केजरीवाल ने कैसा काम किया है इस बारे में भी उनसे जानकारी लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बताइए, आप मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा कि अरविंद केजरीवाल इस इलाके में ज़्यादा आए नहीं, थोड़ा और विस्तार से बताइए इस बारे में। देखिए, इससे पहले जो सरकार रही केजरीवाल से पहले, उन्होंने बहुत काम किए और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा जो अनुभव है दिल्ली को संवारने में, एक तो मदन लाल खुराना जी थे बहुत पहले, जिन्होंने दिल्ली को संवारा था, भाजपा के टॉप लीडर रहे मदन लाल खुराना जी। ये 98-92 की बात बता रहा हूँ, जो सौंदर्यीकरण किया। उसके बाद इससे पहले जो सरकार आई, कांग्रेस सरकार, आपको पता ही है, फ्लाई ओवर वगैरह वगैरह। केजरीवाल साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, विधायक रहे, नई दिल्ली में वो बैठते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने सफाई कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं किया। और जहाँ से उनको ये सिंबल मिला था इस कॉलोनी से, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी और इस पांचों कॉलोनियों ने उनको जितवाया भारी बहुमतों से। लेकिन अभी पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें टोटल बाहर के लोग आए, कुछ लोग थे ये नहीं चुने, और जबकि यहाँ के लोगों को ये नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। इसी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। हमें ऐसा कहा गया कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी उस प्रोग्राम में, लेकिन इस बस्ती के किसी शख्स को इनवाइट नहीं किया गया। भीड़ आउट ऑफ एरिया की थी, और जो वाल्मीकि बस्ती के नागरिक हैं जिन्होंने वोट बैंक डाला है, वो कुछ लोग थे जिनको पता भी नहीं है कि कौन साहब आ रहे हैं, ना तो यहाँ के जो वर्कर हैं उनसे जो टच है उन्होंने भी उनको नहीं बताया गया। ये नाराज़गी इस वाल्मीकि समाज में बहुत ही ज़्यादा रोष है केजरीवाल साहब के लिए। कुछ अंदाज़ा बताइए, वाल्मीकि बस्ती से कितने वोटर हैं टोटल? भाई साहब, यहाँ पे 310 फ्लैट्स हैं। आप अंदाज़ा लगा लो कि जो वोट अब डिवाइड होने वाला था वो सीधा भारतीय जनता पार्टी को 100% जाएगा यहाँ से। देखिए, ये महेंद्र जी से हम बात कर रहे थे, वो हमें बता रहे हैं कि इस बार वाल्मीकि बस्ती का जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी नहीं बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। उनकी अपनी शिकायतें हैं। वो बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल इसी वाल्मीकि मंदिर में आए थे, एक बड़ा समारोह हुआ, भारी भीड़ जुटी, लेकिन बड़ी बात देखिए, जिस इलाके में आए उसी इलाके के लोग उस समारोह से नदारद थे। इसी वजह से लोगों में नाराज़गी है। थोड़ा बस्ती के अंदर चलते हैं, वहाँ लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। नई दिल्ली सीट पे अगर एक तरफ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं तो उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के संदीप दीक्षित, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार शायद प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। अब प्रवेश वर्मा का जिक्र हम इस समय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी इलाके में उनकी तरफ से महिलाओं को 1100 रुपये दिए गए हैं। उनका कहना है उनकी खुद की एक एनजीओ है जिसके ज़रिए वो महिलाओं की मदद करते हैं। उनको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें 1100 रुपये कब मिले, इसका कारण क्या था। क्या नाम है आपका भाई? दिनेश। दिनेश जी, आप मुझे ये बताइए, ये 1100 रुपये जो थे ये आपको कब मिले? परसों दिया मेरी मम्मी को। क्या बोलकर दिए गए ये 1100 रुपये? मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं। तो आपके पास कोई आया था या आप खुद ही चले गए थे? खुद ही गए थे, कैंप लगाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो 1100 रुपये दिए गए, आप इसको अपने लिए आर्थिक मदद के तौर पर देखते हैं या आपको लगता है कि आप वोट की वजह से शायद इस समय आपको दिया जा रहा है? आर्थिक मदद की। आर्थिक मदद की वजह से। इससे पहले भी कभी ये 1100 रुपये मिले? कभी नहीं। पहले नहीं मिले, पर कोविड के अंदर इन्होंने काफ़ी मदद की लोगों की। प्रवेश जी ने? परवेज जी। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि महीनों के जो पैसे अकाउंट में आते हैं वो आते हैं आप लोगों को? कभी नहीं। पेंशन आती है मम्मी की, बाकी और कुछ नहीं आता। अच्छा, आपको पेंशन आती है? हाँ, गरीब विधवा की। अच्छा, वो पेंशन। हाँ, वो पेंशन। लेकिन कोई और पैसा नहीं आता? नहीं, कभी नहीं। लेकिन इस बार 1100 रुपये वो प्रवेश वर्मा वाले मिले? हाँ जी, मिले बस। और अब अगली किस्त आपको कब मिलेगी? 15 फरवरी को। 15 फरवरी को। ऐसा तो नहीं कि अगर बीजेपी चुनाव में हार जाए इस बार, उसके बाद भी वो पैसे आपको मिलेंगे या वो बंद हो जाएंगे? वादा तो परवेज जी ने यही कहा कि कंटिन्यू मिलते रहेंगे। 2500। वो कह रहे हैं चाहे चुनावी नतीजा कुछ भी हो, पैसे मिलते रहेंगे। हाँ जी।
देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है ये हमें बता रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ने बोला है चुनावी नतीजे कैसे भी आए, चाहे बीजेपी हार जाए, चाहे बीजेपी जीत जाए, उन्होंने जो अपनी तरफ से ये योजना शुरू की है, महिलाओं को 1100 रुपये वो देते रहेंगे। इसी बस्ती में कई और ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ये 1100 रुपये मिले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। अभी हमने आपको एक परिवार से मिलवाया था जिनको प्रवेश वर्मा की तरफ से 1100 रुपये मिले। एक और परिवार हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या उन्हें भी पैसे मिले या उन्हें कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? पैदा यही हुआ। पैदा यही हुए। सबसे पहले मेन मुद्दे की बात, परसों आपके यहाँ पे कैंप लगा था जिसमें बताया गया कि प्रवेश वर्मा की तरफ से महिलाओं को 1100 रुपये दिए गए। क्या आप लोगों को भी मिले? नहीं, हम लोग गए नहीं, हमें पता भी नहीं। जानकारी मिली थी आप लोगों को ऐसी? नहीं, हम लोग बाहर गए हुए थे, बेटे का बर्थडे वगैरह था, तो हम लोगों को नहीं। तो आपको आइडिया नहीं है इस बारे में? आइडिया नहीं। अच्छा, ये बताइए इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है वाल्मीकि बस्ती में? सर बहुत समस्या है यहाँ तो। अभी पहले हमारे बच्चों को है ना जॉब लग जाती थी एनडीएमसी के अंदर, अब कई साल हो जाती है बच्चे जॉब ही नहीं कर पा रहे। ये कई और लोग भी हमें बता रहे थे कि वो खाली बैठे हैं, नौकरी नहीं है बच्चे। तो फिर किसकी दिक्कत है? ये अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया या केंद्र सरकार से शिकायत है? अब तो देखो जी, यहाँ तो उन्हीं का शासन है, केजरीवाल जी का। हम तो यही बोले केजरीवाल जी ने काम ही नहीं किया, वो इलेक्शन जीत गए, उसके बाद दोबारा आए ही नहीं वो। इस इलाके में कभी नहीं आए? नहीं, एक आध बार वैसे ही आए, बस अपने रह गए। तो फिर इस बार क्या लग रहा है? केजरीवाल बनाम संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से, तो माहौल किसके पक्ष में? जी फाइट तो किसी को भी हो सकती है, क्योंकि मत पता नहीं किसका कहाँ पड़ जाए। फाइट तो है इस बार इलेक्शन में। लेकिन आपका पॉलिटिकल दिमाग क्या कहता है? क्या लगता है आपको अपने मन से कि किसकी तरफ रुझान जा रहा है? रुझान तो बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो देखिए, बीजेपी की तरफ रुझान जा रहा है, लेकिन ये बता रहे हैं कि इनके परिवार को प्रवेश वर्मा की तरफ से 1100 रुपये नहीं मिले हैं। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते, क्योंकि हमें बताया गया है कई ऐसी फैमिलीज यहाँ पर हैं जिनको 1100 रुपये मिले हैं। देखिए, कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो हमें बताएंगी इस इलाके में कैसा विकास हुआ है, क्या हुआ है। आपका क्या नाम है मैम? रवीना। रवीना जी, आप शुरुआत से यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। तो ये बताइए, अरविंद केजरीवाल का काम कैसा है यहाँ पे? आपको लगता है काम किया है अरविंद केजरीवाल ने? नहीं, मुझे किसी का नहीं लगता, क्योंकि जो मेन चीज़ है नौकरी, वो नौकरी का काम होना चाहिए। 2100 या 1100 से कोई हम लोगों को फ़ायदा नहीं, हम कितने दिन खा लेंगे इसको। मेन चीज़ है नौकरी, नौकरी का काम होना चाहिए। मतलब बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ हाँ हाँ जी। यहाँ पे और भी हम लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे उनके घर में लड़के अकेले बैठे हैं, नौकरी नहीं है उनके पास। नौकरी का ही सबसे बड़ा मुद्दा है, नौकरी का काम होना चाहिए। अच्छा, और ये बताइए जो 1100 रुपए ऐसे मिल रहे थे आप लोगों को, क्या बोल के देते हैं ये लोग? 1100 रुपये दिए है कि मतलब आगे तुम हमारे को वोट दोगे तो तुम्हारे आगे पैसे स्टार्ट होंगे आने के लिए। अच्छा, मतलब वो ये कि अगर वोट दे दोगे तो आपको पैसे मिलते हैं? पैसे, हाँ। अच्छा, और ये जो कार्ड आपको मिला था उस पे ऐसे मोदी जी की फोटो लगी थी क्या? ये जो कार्ड आपको मिला था उसमें मोदी जी की फोटो है? नहीं नहीं। क्या बोल के दे रहे हैं कार्ड ये आप लोगों को? ये यही दे रहे हैं कि मतलब तुमको अभी ये दे रहे हैं, फिर तुम वोट दोगे हमें तो फिर आगे के पैसे दिए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए अगर ऐसे पैसे मिल भी रहे, ये सही तरीका है या ये गलत तरीका, आपका राय क्या है? पहले तो ये सब नहीं दिया महिलाओं के लिए, पहले भी तो जरूरत होती है महिलाओं को पैसे की, अभी क्यों ये सब करा जा रहा है? सिर्फ अपने वोटों के लिए करा जा रहा है ये सब। देखिए, आपको क्या लगता है, सिर्फ वोटों के लिए ऐसा हो रहा है या आपको लगता है देने चाहिए पैसे ऐसे सरकार की तरफ से? वैसे ही बता दी क्या राय है, बताना चाहती हैं? देखिए, थोड़ा बात करने से हिचक रही हैं, लेकिन हमारे को देखिए इन्होंने बताया कि इस प्रकार से पैसे देने से कोई फायदा नहीं है। चाहे पार्टी अपनी तरफ से कह रही है अगर आप हमारे को वोट देंगे तो हम आपको पैसे देते रहेंगे। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या सच्चाई है, उनकी क्या राय है। अब देखिए, कैश को लेके तो कई सारी खबरें सामने आ ही रही हैं, लेकिन इसी इलाके में कुछ लोग हमारे को बता रहे हैं कि उनके बिजली के बिल केजरीवाल सरकार के आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा है। दावा किया गया है कि बिल हाफ हो गया है, कईयों का बिल माफ़ हो गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बढ़ता जा रहा है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। इधर आइए आप मुझे कुछ बता रहे थे ऑफ कैमरा। ठीक है, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए। ठीक है, अब बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण, आप मुझे बता रहे थे कि आपके बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा और बताइए इस बारे में। इस पूरी बस्ती के बिजली सबसे 1-1 लाख रुपए है, 2-2, 3-3 लाख है, और कोई माफ नहीं हुआ है, ना तो कोई सस्ता हुआ है ना कोई कम हुआ है। अच्छा, ये बताइए जो बिल इतना मोटा आया है, ये जायज़ बिल है या कुछ मीटर की भी गड़बड़ी चल रही है? नहीं, ये तो जायज़ बिल तो ये है कि इन्होंने इकट्ठा भेज दिया। पहले तो हमारी सैलरी से कटता था, अच्छा, अब इन्होंने इकट्ठा भेज दिया है कि भाई ये भरो और हाथ से भरना पड़ेगा। पहले हमारी सैलरी से कटता था।
और जो जैसे कि जय कॉलोनी आए हैं वहाँ पर मतलब कि फ्री बिल ही नहीं आ रहे, और हमारे तो हर महीने बिल आ रहे हैं। जब से केजरीवाल जी थे हर महीने बिल मिल रहे हैं हमको। मतलब कुछ लोगों का माफ हो रहा है, आप लोगों को फायदा ही नहीं हो रहा? नहीं, एनडीएमसी इलाके का किसी का माफ नहीं है। तो फिर इस बार क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल पसंद आ रहे हैं कोई और? देखते हैं क्या होता है, जो काम करेगा वही आएगा। तो काम कौन करेगा आंटी जी? अब ये तो भैया पता नहीं कौन करेगा, जो कर देगा वही है। आप ही बता पाएंगे, आप ही तो वोट करती हैं। अरे भैया मैं तो किसी को वैसे क्या लग रहा है, झाड़ू पसंद आती है कि मोदी पसंद आते हैं? कैमरा हटा दे भाई, कैमरे पे बात नहीं कर। अच्छा ठीक है, ये बताइए मोदी जी अच्छे लगते हैं कि केजरीवाल? हमारे को जो नौकरी देगा ना बच्चों को वो अच्छा तो लगेगा। क्या लग रहा है कौन देगा नौकरी? देखो कौन देता है, अभी तो कुछ पता नहीं। आप ही के पास अधिकार है, आप ही तो बता पाएंगी। अभी तो कुछ कह नहीं सकते। केजरीवाल मोदी केजरीवाल। देखिए छोटे बच्चे भी बता रहे हैं अपने मन से, ऐसी किसी को मोदी पसंद आ रहा है, किसी को केजरीवाल अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि लोगों को लगता है बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है, उस पर काम होना चाहिए। किसी की भी सरकार बने, ये मुश्किल दूर होनी चाहिए। दिलवा दो बच्चों को, सबसे बढ़िया बात ये है। सब बच्चे अभी जो तो हर नेता आपको आके बोल रहे हैं हमारी सरकार बनवा दो तब नौकरी देंगे। पहले दो ना, बच्चे जो रह गए वो बेचारे बैठे, उनको रेगुलर कर दो। पहले तो पैसे दे रहे हैं, अब पैसा किस काम का, बच्चों को रोजगार दो ना। देखिए किसी से भी आप बात कर लीजिए, चाहे आप अकाउंट में उनके पैसे डाल दीजिए, जब तक हाथ में नौकरी नहीं है आदमी मजबूत नहीं बन पाता। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे हैं। अब इसे दिल्ली की धड़कन बोलिए या दिल्ली का दिल बोलिए, हम आ चुके हैं राजधानी के चांदनी चौक इलाके में। नई दिल्ली के अंदर ही पड़ता है। अरविंद केजरीवाल यहाँ से विधायक हैं। जरा ऑटो वालों से जानने की कोशिश करते हैं उनके मन की बात क्या है। कई सारी गारंटियां दी हैं, 10 लाख तक का बीमा, बच्चों के लिए कोचिंग का पैसा। आइए ऑटो वालों से जानते हैं उनके बारे में क्या राय है, केजरीवाल के बारे में वो क्या सोचते हैं, इस बार पॉलिटिकल रुझान किस तरफ जा रहा है। हाँ तो अब मुझे ये बताइए, नई दिल्ली में आपको कैसा माहौल लग रहा है? एक ऑटो वाले के तौर पे केजरीवाल ने आपकी डिमांड्स पूरी करी या नहीं की? डिमांड तो केजरीवाल ने हमारी पूरी करी है, अभी फिलहाल तो डिमांड पूरी करी है। बाकी और भी डिमांड अभी बताया और भी ऑटो वाले के बारे में बहुत चीज़ें बताई है। क्या बताया है? ये साल में 2 बार वर्दी के पैसे मिलेंगे और उनके बच्चों की शादी के लिए 1 लाख रुपये मिलेगा, और भी कई चीज़ें बताई है। अभी तो लग रहा है ये सारी चीजें काम करेंगी चुनाव में? देखो करनी तो चाहिए वैसे, बाकी तो फिलहाल थोड़ा सबकी कुछ ऐसा लग रहा है इस बार माहौल थोड़ा वैसा है, थोड़ा गड़बड़ा रहा है। हाँ थोड़ा माहौल गड़बड़ाया हुआ है। क्या लग रहा है कौन वापसी करेगा? बीजेपी? चांस तो कुछ थोड़ा बीजेपी लग रहे हैं। और कांग्रेस? कांग्रेस के तो नो मुश्किल, कांग्रेस का बहुत मुश्किल है। या तो आम आदमी पार्टी या बीजेपी, टक्कर तो वैसे इसमें 2 में है। हाँ। आम आदमी पार्टी में या बीजेपी में, अच्छा 2 में टक्कर है भाई। कांग्रेस से तो कुछ नहीं है फिलहाल, तो कहीं कुछ नहीं है। अच्छा ये जो ऑटो वाले सारे वोटर हैं, आपको क्या लगता है ये जो केजरीवाल ने गारंटियां दी हैं चुनाव में, इन सब का वोट क्या एक मुश्त तरीके से आम आदमी पार्टी को चला जाएगा? जाना चाहिए क्योंकि या तो ऑटो वाले ये आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं, हम सब लगभग उन्हीं को वोट देते हैं, आम आदमी पार्टी को। मगर इस बार थोड़ा माहौल अलग है। मगर ये जो वादे कर रहे हैं वो तो अब देखो, जितने बात होते हैं पूरे नहीं होते तो पता नहीं है। यही लोगों की समझदारी है। केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे ऑटो वालों को बहुत कुछ मिला, लेकिन माहौल थोड़ा अलग है, यानी कि कांटे की टक्कर है। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है दोस्त? अभिलाष। यही की नई दिल्ली। केजरीवाल साहब ने इतनी सारी गारंटियों का ऐलान कर दिया ऑटो वालों के लिए, क्या लगता है आपको उनके पक्ष में माहौल है? हाँ उन्हीं के पक्ष में, केजरीवाल की सरकार बनेगी। पक्ष में माहौल क्या है, सरकार बनेगी केजरीवाल की। कंफर्म है। तो गारंटी दे रहे हो क्या? गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ, केजरीवाल की सरकार बनेगी। लिख के दे रहे हो केजरीवाल की सरकार? मेरे से लिखवा के ले जाओ। और ये जो बीजेपी इतनी मेहनत कर रही है? वो तो सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। मेहनत कुछ नहीं। बीजेपी तो वैसे ही चोर पार्टी है, चोरों की पार्टी है वो तो। चोरों की पार्टी है। और केजरीवाल ठीक है, काम कर रहा है। जेल में तो केजरीवाल भी चले गए थे। अरे तो बीजेपी की सत्ता है, जेल में आपको भी डाल देगी, हमें भी डाल देगी उसके खिलाफ बोलेंगे तो। वो जेल में डालना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए? बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात है? जो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे वो। क्या नाम सर जी? केजरीवाल बस फ्री कर दिए हैं, ऑटो वाला कमाई खा गया, महंगाई बढ़ गया है। हाँ। ऐसा होना चाहिए, कमाई खाएगा ऑटो वाला, भुखमरी हो गया है। गलत सही? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4-4 घंटा लेडीज खड़ी रहती है बस स्टैंड पे, ऑटो वाले के नहीं पूछता है कि ऑटो वाला चल रहा है, बस मिल जाती है। इस बस में से उसमें उतरता है, उसमें से उसमें उतरता है, उसमें से उसमें उतरता है, फिर आए बस। बहुत बड़ी गलती की है। इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं तो इस बार क्या लग रहा है, केजरीवाल
अब क्या लग रहा है वो उनका भविष्य बताएगा, वो गलत बात नहीं बोलते हम। आपको क्या लग रहा है? हम कुछ नहीं कर सकते, किसी के नसीब कोई लिख के नहीं रखा है। ये बताओ काम किया केजरीवाल ने नहीं किया, ये बताओ। बस फ्री किए वही तकलीफ है। हाँ वो किया है। हाँ और कोई तकलीफ नहीं। अब कोई तकलीफ नहीं है, बस फ्री कर दी, ये तकलीफ है कि बस फ्री कर दी? कमाई खा गया ऑटो वाला के, अगर ऑटो वाले का भुखमरी हो गया। सारे बस स्टैंडों तो ये ऑटो वालों के लिए इतनी सारी जो गारंटी दी केजरीवाल ने कि आपको वर्दी के पैसे देंगे, बच्चों को कोचिंग करवाएंगे, ये जो भी कुछ दुनियादारी हो रहा है सब लोग पॉलिसी देता अपने अपने वोट के लिए। अच्छा सारा दुनिया अपने अपने, तो हम खुद वो सारी चीजें खरीद लेंगे, वो हम सारी चीजें खुद खरीद लेंगे जब हम कमाने। अरे यार दोस्त इधर आके बोलो ना यार। हाँ क्या बता रहे हो, ये बताओ। हाँ बताओ। हाँ देखिए, बात की बात है, एक बात करते 4 बातें और निकल कर आती हैं। अच्छी बात है केजरीवाल ने गारंटी की है, लेकिन लोग कह रहे हैं आत्मनिर्भर भी तो बनना चाहिए, कब तक पैसे मिलते रहेंगे? और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या सोच रहे हैं। कुछ ऑटो वालों से हम बात कर रहे थे तो एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली। कह रहे हैं केजरीवाल सरकार ने जो बस फ्री कर दी है, अच्छी बात है, महिलाओं के लिए सुविधा है, लेकिन इस फ्री सर्विस की वजह से ऑटो वालों की दिक्कत बढ़ गई है, उनके पास सवारी नहीं आ रही। एक ऑटो चालक है, उनसे पूछते हैं क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। बड़े भाई क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र नाम है। जितेंद्र भाई आप मुझे ये बताओ, आप कह रहे थे तो केजरीवाल फ्री सर्विस दे रहे हैं बस की, ये नहीं देनी चाहिए, क्यों? नहीं फ्री दे रहे, फ्री मत करो ना, आप उसको कम कर दो। अब मान लो क्या क्या चीज़ फ्री करोगे आप। आज आप कह रहे हो कि लेडीज़ को 2100 रुपये देंगे, क्या हर महीने मतलब पक्का मिलेगा, गारंटी है? उसके जगह किसी को रोजगार दे दो, कोई और काम बता दो। फ्री कर दिया आपने, कम कर दो बेशक। अच्छा ये बताओ, इस फ्री की वजह से क्या आप लोगों की सवारी पे असर पड़ता है? यार देखो, ट्रांसपोर्ट में तो हर इंसान को, जैसे ऑटो हो गया, रिक्शे हो गया, हर चीज़ को फर्क पड़ता है। ये थोड़ी ना है कि मैं कि सवारी बोलते फ्री में जाएंगे, बस में जाएंगे हम। अब क्या कह सकते हो उसको, बताइए। बैटरी रिक्शा ले जाएगा 10 रुपए में, ऑटो वाला क्या करेगा बताइए? आपने बैटरी रिक्शा वाले यहाँ गंद मचा रखे हैं, 10-10 रुपए सवारी की ढो रहे हैं, जहाँ अलाउड नहीं है वहाँ पे चला रहे हैं। ये बड़ी आपस में लड़ाई चलती है, ई रिक्शा, ऑटो वाले, ओला वाले क्या चल रहे हैं? अरे ओला उबर ये बाहर की कंपनियां तो बंद होनी चाहिए ना, बाइकें हो गई, ये सब हो गई, उसकी वजह से हम लोग काम ऑटो वाले को हो चाहे टैक्सी वाले को, सरकार को टैक्स क्यों भर रहे हैं हम लोग जब ये देखिए कर रहे हैं। तो वही है, सुविधाएं अपनी जगह है लेकिन परेशानियां भी हैं। तो नई दिल्ली विधानसभा सीट का सियासी मिजाज हमने आपको दिखाया। वाल्मीकि बस्ती गए, काली मंदिर वाले इलाके में गए, चांदनी चौक आए, ऑटो वालों से बात की, बस्ती वालों से बात की, क्या पता चला? कैश कांड हुआ है। प्रवेश वर्मा जी ने 1100 रुपए वोटरों को दिए हैं। ऑन रिकॉर्ड कुछ लोगों ने हमारे को बोला पैसे लो वोट दो, यानी कि सियासत बहुत तगड़ी चल रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ बीजेपी है। अपने मुद्दे हैं, अपनी समस्याएं हैं, लेकिन असल जनादेश तो जनता को ही देना है। अभी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर यादव के साथ नई दिल्ली से सुधांशु माहेश्वरी, जनसत्ता।